आज मार्केट ने दौड़ लगा दी और सुबह सुबह निफ्टी मैंने अपनी कमेंट्री में बोला था कि आज एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हो सकती है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही हो, मार्केट ऊपर की तरफ ही रहे। एक आधा छोटा डिप मिला होगा तो वो तो प्रॉफिट बुकिंग का डिप था रिटेलर्स का। रिटेलर जब बियरिश हो जाए तो समझो मार्केट में तेज़ी आने वाली है। डेटा मैंने कल से एनालाइज किया था कि भाई रिटेलर्स बियरिश हो रहे हैं, एफआईआई बुलिश हो रहे हैं और डीआई तो बुलिश चल ही रहे हैं। तो जब दो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक साथ बुलिश हो जाएं और वहीं पे रिटेलर बेरिश हो जाए तो समझ लीजिए तेज़ी होने वाली है। तो ये तो था रुझान सुबह सुबह का, वो हर रोज़ का चेंज होता रहता है, पर फिलहाल लंबी रेस का घोड़ा तेज़ी की तरफ दौड़ रहा है और ऑल टाइम हाई की तरफ आराम से पार कर लेगा इस बार। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे तो लगता है इस साल का एंड अच्छे नोट पे होना चाहिए, जो कि एक अभी तक नेगेटिव रिटर्न की तरफ बढ़ रहा था, बट अब पॉजिटिव रिटर्न बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अच्छी खबर और फ्रंट से भी आ रही है। जो हमारा आरबीआई है और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है वो शायद अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे पीएसयू बैंक्स हैं जैसे कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 20% बाहर वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते थे अभी तक, अब 49% तक इसको कर सकते हैं। तभी आपने देखा था लास्ट के 15 मिनट में स्टेट रन या फिर देश के सरकारी बैंकों में खासी तेजी देखी गई और ऑल टाइम हाइप्स का पार निकल गया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफ़ी करीब आ चुका है अपने 52 वीक हाइक के आसपास। ठीक है जी, स्टेट रन बैंक्स में तेज़ी है, एचडीएफसी बैंक में तेज़ी है। मेटल्स की तेज़ी मुझे अब लगता है थोड़ी ढीली पड़ सकती है थोड़े दिन तक, जब तक चाइना का मामला चल रहा है उसके बाद ये तेज़ी में थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। बट आईटी में अब तेज़ी आने शुरू हो सकती है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है अब ट्रंप का जो रवैया है वो साफ दिखला रहा है कि इंडिया की तरफ अब वो टैरिफ की कट की तरफ दूसरा कदम उठा सकते हैं। और इंडिया जो बोल रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं है पेट्रोल को लेते हुए, डीजल जो भी हम रशियन ऑयल लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इतना ओपन रवैया है यूएस का कि भाई वो खुले में बोल रहा है कि इंडिया मान चुका है पेट्रोल कट करने का, जो भी क्रूड ऑयल खरीदता है रशिया से वो कट करने का मान चुका है, और इंडिया डिनाई तो नहीं कर रहा है, मतलब खंडन कर दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बातचीत चल रही है जियोपॉलिटिकल में, जो एक इंडिया और यूएस के रिलेशन को आसपास लेके आ सकती है और टैरिफ कट की तरफ दूसरी तरफ बातचीत जुड़ सकती है, क्योंकि सॉफ्ट स्टेटमेंट उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के भी आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये मलेशिया में आज मीटिंग करने ट्रम्प साहब गए थे, जहां पर कि मोदी जी नहीं गए। बिल्कुल सही डिसीजन है, सीधी डायरेक्ट एंगेजमेंट करना मोदी जी का ट्रम्प के साथ। मुझे नहीं लगता कि वाइज डिसीजन, बहुत बढ़िया है उन्होंने किया कि स्किप कर रहे हैं उसके साथ मीटिंग। 4 साल की बात है, स्किप करिए। कोई दिमाग वाला बंदा जो ढंग से मुंह पे इज्जत से बात कर रहा हो, दिमाग वाला तो है ट्रम्प, इसमें दो राय नहीं है, बट इज्जत चाहिए भाई, इज्जत इंपॉर्टेंट है, देश की इज्जत लेके चलते हैं मोदी जी, तो वो तो होना ही चाहिए था। अच्छा ही वो नहीं हुआ, डिजिटल उस पर लेके गए। बट अच्छी खबर यह है मार्केट तेजी है और तेजी पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, ऑल टाइम हाई रेडी है अब तो।